पार्टिसिपेंट्स, उनके पेरेंट्स, सभी का स्वागत, अभिवादन। मेरे साथ में मेरे जो साथी चीफ हैं श्रीमती उषा जी करवा, विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की पदाधिकारी, संजय जी केला, सविता जी सोनी और कई जाने पहचाने चेहरे जो शायद मेरी प्रैक्टिस में मेरे संपर्क में आए हैं, मैं सभी का स्वागत और अभिवादन करता हूँ। मित्रों, कार्यक्रम के आयोजन और संयोजन दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई की बात है। एकमात्र शख्सियत, एकमात्र व्यक्तित्व है श्रीमती नीता जी मुंद्रा, जो और ये बात एक औपचारिकता होती है कि जिस चिल्ड्रेंस को बुलाया जाता है तो कार्यक्रम की और आयोजकों की तारीफ करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं नीता मुंद्रा को भाभी कहता हूँ, भाभी के संबोधन से मैं बोलूँगा। इन्होंने इस बात को साबित करने के लिए कार्यक्रम पूरी तरह से खुला रखा है, ट्रांसपेरेंट रखा है, पारदर्शी रखा है। मैं इसके सामने बैठूंगी, जो कार्यक्रम शुरू से आखिर तक होगा वे मेरे पार्टिसिपेंट्स बच्चे करेंगे और मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई त्रुटि हो या हम में से किसी को उंगली रखने की जगह हो। ये वो इनका आयोजन और संयोजन। लेकिन अगर जो कार्यक्रम खुद कर रहा है उसकी खुद की गहराई, उसकी खुद की प्रतिभा, उसका खुद का टैलेंट क्या होता है, वो हमें परिलक्षित हुआ जब उन्होंने खुद स्वागत के तौर पर इतना सबको बुलाया। परिचय में जो बात कही गई और जो रह गई है वो ये है कि मैं जेसी का प्राइवेट ट्रेनर भी हूँ, तो भाभी ने बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बतौर ट्रेनर, बतौर समाज सेवा के नाम पर मैं जो पत्रिका और अखबारों में लिखते हैं या टीवी पर जो शोज होते हैं, मैं बतौर ट्रेनर आपसे कहता हूँ, विचारों की स्पष्टता, आवाज की गहराई, प्रेजेंटेशन, चेहरे पे जो मृदु भाव होता है, एक आकर्षण होता है, ये ऑडियंस को सहज अपने साथ जोड़ लेते, एक स्पीकर की विशेषता होती है। और हम लोगों में से जो हमारे साथ पेरेंट्स हैं, हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस उम्र में इन बच्चों को ये अवसर मिला कि आज वे कम से कम माइक लेकर यहाँ खड़े हैं। और मेरा विश्वास है कि हम में से शायद ही कोई सुबह में कभी इन्होंने माइक लिया हुआ या स्टेज पर आया होगा। मैं सही कह रहा हूँ, जो से हाँ कहिए। तो फिर से मैं भाभी का धन्यवाद करूंगा कि इतनी छोटी उम्र में परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि परफॉर्मेंस के ऊपर अपना सोचिए, उसको कहीं से कोई पैमाना नहीं है कि 20 में से 20 अंक है, 20 में से 2 है। आपका यहाँ खड़े होना, खड़े होकर आंख से आंख मिलाना कि यहाँ पर इतना भरा पूरा ऑडियंस है। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मेरे साथ में मेरे हमारे सहपाठी हैं, ट्रेनर हमारी आंखों से आंख मिला रही है, हमारे चीफ गेस्ट हैं, नामी गिरामी लोग हैं। और आप विश्वास मानिए, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो, जो कुछ सोच के आया है उसका बोलना एकदम लाजमी आने वाला है। उसके बावजूद जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया, काबिल तारीफ है। हम लोग अगर एक बच्चा परफॉर्म करता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे घर की तैयारी है। वो क्या प्रेजेंट करेगा, उसके कंटेंट्स क्या रहेंगे, उसका ड्रेसअप क्या रहेगा, यहाँ आने वाला उसके फोटो वीडियोस, ये हमारे सबकी तैयारी है। और जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्म किया, तो आज जितने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी झलक रही है, आनंद महसूस हो रहा है, तारीफ करनी चाहिए। कार्यक्रम की बात है तो बहुत अच्छी जो बात रही मुझे वो था कि जो बच्चों को विषय दिए गए, टॉपिक्स दिए गए, 2 चीजों से उनकी तारीफ करनी चाहिए कि एक तो उनकी एज के अनुसार है, उम्र के अनुसार, और दूसरी वे चीजें हैं कि जो उनकी दैनंदिन जीवन से ताल्लुक रखते हैं, वास्ता रखते हैं। कि अगर हम स्वच्छता के लिए कहें
तो बच्चे उस स्वच्छता के विषय को एक्सप्लोर करेगा। फिर पता चलेगा अगर स्वच्छता नहीं है तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है। जंक फूड क्या होता है, रोड साइड ईटेबल्स क्या होते हैं, अगर बच्चे इसके बारे में सोचे, आसपास में बात करें, पेरेंट्स से पूछे, तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये सही में नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सभी के सहयोग से, शुभकामनाओं से हमारे सिटी केबल पे हर हफ्ते प्रसारित होने वाले 100 एपिसोड पिछले हफ्ते कंप्लीट हुए। इन एपिसोड्स में हम हमारे स्वास्थ्य विषय की समस्या को लेते हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाते हैं। मैं इस कार्यक्रम को उपयोग आपके सामने निरूपित करता हूं कि हमें से जितने एक्सपर्ट आते हैं तो तकरीबन 90% उनका ये कहना होता है कि सर विषय पे तो मैं बोलूंगा या बोल लूंगी, लेकिन कैमरे के सामने कैसे बोलूं आप बताइए। भाभी ने शुरुआत में कहा कि एज ट्रेनर कि जब आप विषय को बोलते हैं तो कंटेंट्स के अलावा आपके हैंड मूवमेंट्स क्या होती है, आई कांटेक्ट क्या होता है, जेस्चर पोस्चर क्या होता है, तो एज ए स्पीकर सब चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। आप जब बोलते हैं तो बोलने के समय में ठहराव होना चाहिए, एकदम मोनोटोनस एक तरीके को प्रवचन देते उस शैली में आपकी भाषा नहीं होनी चाहिए। जिन विषय पर, जिन शब्दों पर जो होना चाहिए उसको स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस होना चाहिए। बातचीत के बीच में पॉज होना चाहिए, और ये एक वक्तृत्व शैली की विशेषता है, कुशलता है। हमारे बच्चे बहुत सौभाग्यशाली, इन सब चीजों को इस उम्र से इन्होंने अंगीकार किया है, इनको एक ट्रेनिंग दी। ये ट्रेनिंग आगे जाकर इनको हर समय काम आए। भाभी ने कहा कि चाहे वो हमारे घर के फंक्शन हो, पार्टी हो, किटी पार्टी हो, कहीं समारोह हो, आगे बढ़कर अगर किसी स्कूल का प्रोग्राम हो, सामाजिक संस्थाओं में कहीं हो, तो मेरा सभी पालकों से अनुरोध है कि इसे अंत न समझते, इसे एक शुरुआत समझें। ये एक तरह का अस्त्र या कोई फॉर्मूला भाभी ने हमारे बच्चों को दिया, हमारे पालकों को दिया है। अब इसे हमें बार बार यूज करके, जैसे विषय था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा परफेक्शन आएगा। भाभी ने उसे कहा कि कुछ बातें आप हमारे पालकों से कीजिए। मित्रों, मेरा अपने जहाँ बच्चों डॉक्टर के साथ से बात करूँ तो पालकों से अनुरोध है कि अगर आपने गौर किया होगा तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज के प्रोग्राम में देखी कि हम जब बेसिक ट्रेनिंग लेते तो हमारा पहला एक वाक्य होता था कि आप इस पोजीशन में हो, इस कंडीशन में अपने आपको एडजस्ट किए, कहीं से कोई शिकायत हो। मराठी में जैसे कहते रड़गाना, मारवाड़ी बोलते रोना, इसी तरह का आप रोना, जिस कंडीशन में आप उसमें आप एडजस्ट कीजिए। अब इस बात को मैं प्रमाण के रूप में कैसे कहूँ? भाभी ने कहा कि सर आप किसी भी तरह 8:30 बजे आ जाइए, हम प्रोग्राम बिल्कुल समय पे शुरू करते हैं, 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और आपने गौर किया होगा कि बच्चों ने जिस तरह से कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो यहाँ पर 2 लोग खड़े, माइक में 3 माइक की व्यवस्था है कि 2 बोलने वाले हैं और एक यहाँ पर परफॉर्म जो कर रहे हैं उसका। इन्हीं कारणों से जो हमारे हाथ में नहीं होता है, दूसरा माइक काम नहीं कर रहा था। तो इसमें 2 उपाय हो सकते हैं कि हम 3 माइक की व्यवस्था करें, चाहे थोड़ा टाइट लगे, या फिर ये हो सकता है कि हमें समय की पाबंदी को लेते हुए 1 माइक में काम चलाना चाहिए। भाभी ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि जब इतने लोगों को बुला रहे समय की पाबंदी फिर इसके वास्ते मैं कहती हूँ तो भले में 1 माइक में काम करो, लेकिन भला टाइम नहीं बर्बाद ना। और मित्रों, मैंने समझता कार्यक्रम में 1 माइक या 2 माइक से कोई फर्क पड़ा। घटना छोटी सी लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज देती है कि जहाँ पर हम छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायतें करते हैं, हम निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इन सब चीजों को हम दरकिनार करके इस बात से सीख सकते हैं। तो ये बात पालकों के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ? पालकों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे हमको देख के सीखते हैं कि गाड़ी आने में कहीं लेट हो रहा है, हमें कहीं को वेट करना पड़ रहा है, कहीं किसी चीज के रास्ता देखना पड़ रहा है, तो हमारी जो रिएक्शन होती है वो हमारे बच्चे देखकर सीखते हैं। वेट करना ही करना हमारे हाथ में नहीं है।
उचित परिस्थिति में करना पड़ सकता है, पर महत्व है कि उस समय का हम कैसा उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। उस समय में आप कोई क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई सकारात्मक काम कर रहे हैं, बच्चे आपको देख के सीख रहे हैं। और उसी समय एक जो छींका शब्द आता है कि आप छींक रहे परिस्थितियों को कोस रहे, भाग्य को कोस रहे, ईश्वर को कोस रहे, बच्चे आपको देख के सीख। मित्रों, जो व्यवहार हम कर रहे हैं, जो बच्चों से कराना चाहते हैं, पहले हमने खुद करना चाहिए। बच्चों को हम चाहते हैं कि वे सच बोले, देखिए फोन आता है तो बोलते हैं कि कहते नहीं है करके। हमारी प्रैक्टिस में रोज आता है कि कहीं जो वैक्सीन का इंजेक्शन होता है तो उसको बोलते नहीं, तेरे को नहीं दे, मम्मी को दे रहे। बच्चा थोड़ी देर में चुप हो जाता है, उसको लिटाया जाता है, बच्चे को इंजेक्शन दिया जाता है, अब बच्चा चीख के रोकता है, फिर बोलते डॉक्टर साहब चॉकलेट देंगे, टॉफी देंगे, जो कि मैं कभी नहीं देता हूँ। अब आप बताइए, इस अनुभव के बाद बच्चे का हम पर कितना विश्वास होगा? तो हमने क्या किया, उसको झूठ बोलना हम सिखाया। सुनने के बाद कड़ी लगी कि डॉक्टर उसके पास तो इंजेक्शन देगा नहीं, आप उसको प्रिपेयर करते हैं। हमारी भाषा में, हमारे व्यवहार में कहीं विरोधाभास नहीं हो। जो बात हम उनसे करवाना चाहते हैं, पहले हमारे व्यवहार में देखें। बच्चों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, इंग्लिश एक्सेंट, जो प्रोनाउंसिएशन होता है बहुत अच्छा। बच्चों ने अपने गुरु के प्रति जो आस्था दिखाई है, भाभी का गुरु शब्द सुनने में ऐसा लगता है पहला ने कोई बहुत ज्यादा उपयोग कर, लेकिन वाकई में गुरु है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वन बुक टीचर्स मी फॉर अ डे, बस फादर फॉर लाइफ। जिसने मुझे एक दिन भी सिखाया है वो मेरा उम्र भर का पिता है। कबीर जी ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे प्राण, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद जी को बताया कि अगर मेरे साथ में गुरु होते ऐसे कितने गुरु तो मुझे कब मिल जाए। गुरु की महिमा अपरंपार है। मित्रों, दो तीन चीजों पर मैं जोर दूंगा बालकों के लिए, खासकर शॉर्टकट नाम की जो चीज होती है उसे हमें कहीं पर भी स्वीकार करना, व्यवहार में नहीं लाना। अब इस बात का यहाँ पर क्या रिलीवेंस, शॉर्टकट इसकी, और इसीलिए इंस्टेंट एक जो शब्द आया है कि हमको हर चीज थोड़ी चाहिए, जल्दबाजी में चाहिए नहीं। जिस चीज को जितना टाइम लगता है उसको होने दीजिए। और शॉर्टकट कहाँ से शुरू होता है? शॉर्टकट हमारे घर से, हमारे व्यवहार से शुरू होता है। नाम तो हमने विक्रम रखा है, लेकिन उसको पुकारते विक्की करके। गणेश के नाम को गणेश करके बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? अगर शॉर्टकट रखता तो नाम ही शॉर्ट रखते। हमने देखा ट्रैफिक है तो गाड़ी बीच में से निकाल के, यहाँ वहां से निकाल के, चाहे फोर व्हीलर हो चाहे टू व्हीलर हो, एकदम सामने खड़ी कर सकते हैं। कहीं किसी से खबर लग रही, टकराट हो गई तो एक दूसरे तरफ देखते गुस्से से, बजाय उसके अगर हम 2 मिनट रुक के बिना किसी तकरार के अगर वो चीज हम अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो बच्चा हमारा यह व्यवहार सीखेगा। बड़ी हैरत होती है, फिर राजापेट क्रॉसिंग पर जब दोनों जगह से पार लग जाते हैं, गाड़ी आने वाली होती है, और अब तो जगह इतनी छोटी करके आप चाहे लाख कोशिश कर रहे हैं, आपकी टू व्हीलर भी उसके नीचे से नहीं निकलती। फिर भी लोगों के हौसला जज्बों को मैं सलाम करता हूँ। घर में भली एक्सरसाइज नहीं करें, पर वहां पर पूरी कसरत और कुछ हद तक सर्कस करते, गाड़ी नीचे से इस तरह से लेटा के निकालते हैं, खुद लेट के निकलते हैं, दूसरे छोर पर जाके ये भाव से पीछे पलट के देखते कि आप सब लोग फोन को अगर चाहते हुए तो निकल आते। मेरी बात है, आप वहां से हास्यास्पद है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखेंगे दैनिक जीवन में चीजें हो रही है, और अगर ये चीज हो रही है तो बच्चे हमको देख के सीख रहे हैं, और ये कितनी घातक हो सकती है आप खुद सोचिए। इंस्टेंट चीज ये हुई कि जगह जगह पर हर जगह एडवर्टाइज आ रही है। हम लोग की अगर बात करें तो उस समय में ऑटो व्हीकल्स, टू व्हीलर, फोर व्हीलर की हम कल्पना नहीं करते, साइकिल पर चलते। फिर जमाना आया बजाज का, और बजाज की गाड़ी का नंबर लगना एक लॉटरी के अंदर होता है 6-7 साल के नंबर के बाद। और मेरे साथी जितने मित्रों जानते हो, अगर आपको गाड़ी नहीं चाहिए तो फार्म में 6-7 हजार का आराम से टिक जाते। आगे ने हाँ करके आसान। तो मित्रों, बजाज ऐसी चीज थी कि वो स्टेटस सिंबल हो गया था।
लेकिन साथ में उसको किक मारनी पड़ती, और किक मारने के अलावा चालू नहीं होती, उसको झुका के फिर चालू किया जाता। तो कुछ लोग का कदम आता है, अगर बजाज हवाई जहाज भी निकाले अगर नहीं चला तो इसको झुका के चलाना पड़े, पर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये बहुत ही की कॉल मेहनत करें, इंस्टेंट शुरू है कि आप बटन दबाइए ऑटो स्टार्ट शुरू हो जाएगा। उसके बाद में बाइक का दर्जा और बढ़ा, और उसके बाद में होंडा ने अपनी गाड़ी निकाली, और उसके बाद से गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। और हैरत होती है कि हमारे 11वीं 12वीं पढ़ने वाले जो छात्र शारदा नगर की क्रॉसिंग से ट्यूशन पर जाते हैं, और इसमें लड़कियां भी शामिल है, बेखबर होकर, बेखबर इसलिए कि आस में क्या हो रहा है, पास में क्या हो रहा है, किसी से कोई रिश्ता नहीं है, एक अंधाधुंध गाड़ी, एक लक्ष्य है कि मुझे ट्यूशन पे पहुंचना है। तो बीच में गड्ढा हो तो उसकी परवाह नहीं है, पास में पहुंच रहा है, इधर पहुंच रहा है, उसकी परवाह नहीं। तो ये इंस्टेंट चीज है, इसको आता है कि हर चीज बटन दबाने से हो जाएगी, नहीं होगा। हर चीज इंस्टेंट होनी चाहिए, इस वृत्ति को हमने डाला। तो हम अगर बतौर पालक इस चीज को डालेंगे तो बच्चे हमको देख के सीखेंगे। बहुत जल्दबाजी है, 5 मिनट पहले निकले। मेरी कुछ किशोर सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो सीपी कमिश्नर पुलिस का हमको ऑर्डर है कि ट्यूशन आप 15 मिनट पहले छोड़िए, ताकि वे 15 मिनट से अपने समय पर पहुंच जाए। पर ये 15 मिनट को उपयोग हमारे बच्चे अगर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर चैटिंग में कर रहे हैं, साथ में अपने मित्रों के साथ बिता रहे हैं, पुलिस पास गाड़ी चलाकर वहां समय पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बात साबित होगी। क्योंकि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो शब्दों में फर्क होनी चाहिए। स्वतंत्रता आपको दी गई है, आप स्वतंत्र गाड़ी चला लेंगे, लेकिन आप गाड़ी चलाना स्वच्छंद नहीं है, मेरी मर्जी में उस तरह से मैं चलाऊं। इन शब्दों को सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए हमारे पूरे व्यवहार में होना चाहिए। स्वच्छंदता आपके व्यक्तित्व से झलकती है। अब इस शब्द को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, स्वतंत्र आपको अपने कपड़ों की चॉइस में नहीं, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि आप किस तरह के कपड़े पहने, लेकिन स्वच्छंदता ये आपको सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से निर्धारित कर। इस सामाजिक परिवेश में आपका वहां पर आपका पहनावा, आपका जो आपकी पोशाक है वो वहां पर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो स्वच्छता और स्वतंत्रता दो शब्दों पर हम पालकों को समझाना जरूरी है। और मित्रों, मैं आखिरी बात कि हम सब पालकों की इच्छा कि हमारा बच्चा सर्वश्रेष्ठ बने। किसी ने कहा है कि there is always the best child in the life of his or her mother। हर माँ की गोदी में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बच्चा है, तो हमारा बच्चा निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा पहले नंबर पर आए। हम चाहते हैं हमारा बच्चा जिस क्षेत्र में हो सबसे ऊपर हो, ऊंची पायदान पर। लेकिन मेरा अनुरोध है सभी पालकों से कि साथ में तैयारी रखें और अपने बच्चों को सिखाएं कि पहले के बाद में दूसरा नंबर भी होगा। तो किसी कारण से अगर दूसरे नंबर पर आ गए तो उसे हमें ग्रेसफुली स्वीकार करना भी आना है। किसी कारण से पहला दूसरा छोड़ के सफलता छोड़े, किसी कारण से अगर विफलता आती, किसी कारण से असफलता आती है तो उसे हमें नकारना नहीं चाहिए। एक बच्चे ने बहुत अच्छा कहा, अगर आपको छांव का अनुभव लेना है तो आपको धूप अनुभव करनी ही पड़ेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ छांव में पढ़े और उसे धूप का अनुभव नहीं हो, बात गलत होगी। कि परिपूर्ण व्यक्तित्व के लिए, कंप्लीट पर्सनैलिटी के लिए, ये आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स की अच्छी चीजें तो हमको हमेशा अच्छी लगती है, हम लोग चाहते हैं, पर जो चीजें हमारे मन के अनुकूल नहीं होती है उस समय में हमारी रिएक्शन क्या होगी, हमारी प्रतिक्रिया होगी, ये आपका व्यक्तित्व निर्धारण होगा। मित्रों, इतना अच्छा ऑडियंस, जितने ध्यान से आप मुझे सुन रहे हैं, बातें बहुत है करने के लिए, मुद्दे बहुत है करने के लिए, लेकिन जितना समय भाभी ने मेरे लिए तय किया था, बाद में और स्पीकर्स हैं और कभी मौका मिलेगा आपसे फिर बात होगी। और मैं तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा हमारे नन्हे पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि भाभी ने मुझे बताया कि केवल अमरावती के नहीं, दूर दूर के लोग भी उल्लेख भी किए हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ पर आए हैं और इस विश्वास के साथ में यहाँ आए, केवल 1-2 दिन आके एक्सप्रेस करके नहीं चल गए, आखिरी तक सीखे हैं। परफॉर्मेंस दिया है अपना,
बधाई हो आप सब लोगों को जिन्होंने विश्वास के साथ में इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बच्चों को यहाँ टिकाए रखा है। और साथ ही मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि भाटी नगर अमरावती बल्कि और राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह से बुलावा आया है, राष्ट्रीय स्तर पर अपना परफॉर्मेंस देगी। हमारी शुभकामनाएं हैं भाभी के लिए कि भाभी आप गौरव हैं। इसलिए मैं आपको मानता हूँ कि जिस समाज से आप लोग बिलोंग करते हो वहाँ पर लड़कियों को, स्त्रियों को आगे बढ़ाना है, कहीं हम लोगों की मानसिकता आड़े आती है। आप आगे बढ़कर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, आपको बधाई। और उससे बहुत ज़्यादा बधाई भैया को देता हूँ, परिवार को देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आपको प्रोत्साहित किया, कहीं को रिकावट किया नहीं। हम अक्सर बधाई देते हैं, कहते हैं कि ऑलवेज वुमन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ मैन, और आज जीवन भैया को इसलिए बधाई देता हूँ, देयर इज अ मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ वुमन। भाभी ने सिद्ध कर दिखा है कि हाउस वाइफ का अगर ठान ले तो राष्ट्रीय स्तर की एक ट्रेनर बन सकती है, एक प्रशिक्षिका बन सकती है। हमारा शहर भारत के नक्शे पर कहीं नहीं, तो शहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना आप निश्चित अभिनंदन दीजिए, बधाई की बात है। मैं बात को विराम देता हूँ, कभी और मौका मिला आपसे फिर बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।